मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज हम एक ऐसे गंभीर, गूढ़ और अत्यंत संवेदनशील विषय पर मनन करेंगे जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी सामने आता ही है। मृत्यु के बाद चार कंधे का महत्व। क्या हर किसी को चार कंधे नसीब होते हैं? अगर न मिले तो क्या होता है? और गरुड़ पुराण तथा श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं? तो बंधुओं, तैयार हो जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी विस्तृत कथा व ज्ञान संहिता सुनाने जा रहा हूं जो आपको जीवन और मृत्यु दोनों की गहराई को समझाएगी और हम भी समझेंगे। चार कंधे की परंपरा क्यों बनाई गई, यह प्रश्न उठ सकता है ना। तो मेरे प्रिय बंधुओं, कभी आपने सोचा है कि आखिर चार कंधा क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं एक, क्यों नहीं दो, चार क्यों? समान तौर पर लोग इसे केवल एक रीति समझ लेते हैं, पर इसके पीछे बेहद गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था छिपी है। वो क्या क्या है, तो आइए हम सभी जानते हैं। चार दिशाओं का प्रतीक गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य पंच तत्व से बना है: धरा, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर पंच तत्व में विलीन होता है तो चार कंधा चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन दिशाएं हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अर्थ यह है कि हे जीव, तुमने इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में कर्म किए, अब चारों दिशाएं मिलकर तुम्हें विदाई दे रही है। दूसरी बात, सामाजिक और भावनात्मक उत्तरदायित्व। चार कंधा यह भी बताता है कि यह व्यक्ति अकेला नहीं था, समाज उससे जुड़ा हुआ था। हमारे समाज में मृत्यु को केवल एक अंत न मानकर एक नया आरंभ माना जाता है। जब चार लोग कंधा देते हैं तो वे सिर्फ शरीर नहीं उठा रहे होते हैं, वे यह कह रहे होते हैं कि जीवन के अंतिम चरण में भी हम तुम्हारे साथ हैं। यह पारंपरिक एकता का प्रतीक है। चार कंधा यह भी सुनिश्चित करता है कि यह किसी एक व्यक्ति का कर्म न बने। जिन्हें चार व्यक्तियों को कंधा दिया जाता है वे परिवार और कुल की प्रतिनिधि इकाई माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि चार जन मिलकर कंधा न दे तो जीव को मार्ग में बाधा आती है। यह बाधा आध्यात्मिक है, भावनात्मक है। क्या सभी को चार कंधे नसीब होते हैं? यह भी प्रश्न हो सकता है। सवाल बड़ा है मेरे बंधुओं और कड़वा भी। सच यह है कि नहीं, हर किसी को चार कंधे नहीं मिलते। कुछ को दो मिलते हैं, कुछ को एक और कुछ को तो कोई भी नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या इसमें कोई दोष लगता है? क्या आत्मा को नुकसान होता है? अब देखिए, गरुड़ पुराण इस बारे में बड़ी सुंदर बात कहता है। उसका कहना है कि कर्म के अनुसार कंधा मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे कंधा मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसने जीवन में किसी का साथ दिया हो उसे मृत्यु के समय में उसका साथ मिलता है। अर्थ यह है कि जिसने किसी को उठाया हो, किसी का दुख बांटा हो, किसी का जीवन संभाला हो, उसे संसार भी अंतिम यात्रा में सम्मान देता है। और जिसने अत्याचार किया हो, दूसरों को रुलाया हो, परिवार को दुख दिया हो, उसका अंतिम समय में अक्सर अकेलेपन में बीतता है। यह कोई दंड नहीं, यह कर्मों का दर्पण है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अगर चार कंधा न मिले तो क्या होगा, यह भी विषय है। तो प्रिय बंधुओं, यह सुनना आपका कर्तव्य है और बताना मेरा धर्म। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, शरीर को ले जाने वालों की संख्या नहीं, उनकी नीयत मायने रखती है। सुनिए, अगर किसी को चार कंधा न मिले, भले ही एक व्यक्ति ही कंधा दे, तो भी
आत्मा को मार्ग में कोई दोष नहीं लगता। आदि संस्कार श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए हो। सिर्फ समाज में यह कहा जाता है कि 4 होने चाहिए ताकि भार बांटा जा सके, भार बांटा जा सके, संस्कार सामूहिक बन सके, परिवार की एकता बनी रहे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक सच्चे मन वाला कंधा भी पर्याप्त है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर क्या कहते हैं, एक दिव्य कथा है, उसे सुनिए। अब बंधुओं, आप तैयार हो जाइए उस कथा के लिए जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 4 कंधा का गुण रहस्य स्वयं समझाया था। यह कथा भागवत और पुराणों के कई प्रसंगों से जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। एक अकेला कंधा, श्री कृष्ण का उपदेश। प्रिय बंधुओं, द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। सादा जीवन, सत्यनिष्ठ व्यवहार और श्री कृष्ण के परम भक्त। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं बचा था। पत्नी पहले ही चल बसी थी, संतानें दूर हो गई थी, घर सूना सूना था। एक दिन उसकी देहांत हो जाती है, उस व्यक्ति की एक दिन देहांत हो जाती है। अब मुसीबत यह थी बंधुओं की उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई उपलब्ध था ही नहीं। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, जिसने जीवन भर हर किसी का भार उठाया, आज उसके शरीर को उठाने के लिए एक भी नहीं मिल रहा है। श्री कृष्ण स्वयं पैदल चल पड़े। उनके साथ केवल एक ग्रामीण बालक था, उसका नाम था गोपाल। 2 ही लोग थे। देवदत्त का शरीर भारी था, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। गोपाल ने पूछा, कन्हैया, 4 कंधे तो होते हैं, पर यहाँ तो हम 2 ही हैं, क्या यह दोष होगा? कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, गोपाल, कंधों की संख्या नहीं, हृदय की पवित्रता मायने रखती है। जिसे सभी छोड़ जाए, उसका भार स्वयं धर्म उठा लेता है। फिर श्री कृष्ण ने देवदत्त की अर्थी को अपने कंधे पर ली और बालक ने दूसरी ओर से उस अर्थी को संभाल लिया। जब वे श्मशान पहुंचे, एक दिव्य आकाशवाणी हुई। श्मशान में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे माधव, देवदत्त को अपने हाथों से उठाकर आपने धर्म की परिभाषा स्थिर कर दी। यह सिद्ध होता है कि एक सच्चा कंधा 4 कंधों के समान है। गोपाल ने कहा, प्रभु, तो क्या 4 कंधे अनिवार्य नहीं? श्री कृष्ण बोले, 4 कंधा एक प्रतीक है, नियम नहीं है। धर्म श्रद्धा से होता है, संख्या से नहीं। यदि एक मनुष्य पूरे प्रेम से कंधा देता है तो वह चारों दिशाओं के समान ही फल देता है। गोपाल फिर बोला, लोग कहते हैं कि जिसका जीवन पाप से भरा हो उसे कंधा देने वाले नहीं मिलते। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गोपाल, ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय कोई पापी नहीं होता। पाप और पुण्य का खेला तो लेखा जोखा तो परमात्मा रखता है। मनुष्य का कर्तव्य है देह को सम्मान देना, चाहे वो किसी का भी हो। फिर श्री कृष्ण ने एक और रहस्य बताया कि किसी को 4 कंधा न मिले तो भी यदि भस्म संस्कार विधि से हो जाए, मंत्रों का उच्चारण हो जाए और अग्नि में शरीर सौंप दिया जाए, तो आत्मा अपने मार्ग को प्राप्त कर लेती है। दोष लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। अब गरुड़ पुराण क्या कहता सुनिए। गरुड़ पुराण की दृष्टि से 4 कंधा गरुड़ पुराण में कई स्थानों पर कहा गया है। कंधा देने वाला जीव के साथ पुण्य बांटता है। वह केवल भार नहीं उठाता, वह संबंध उठाता है। यदि 4 कंधे न मिले तो 2 या 1 भी पर्याप्त है, क्योंकि धर्म विधि से है,
भीड़ से नहीं। धर्म विधि से है, भीड़ से नहीं। अकेले देह उठाना पाप नहीं, परंतु दम्भ से मना है, यानी मैं अकेला कर दूंगा इस भावना से नहीं। पर यदि कोई उपलब्ध न हो तो अकेला भी धर्म पूरा कर सकता है। सच्चा कंधा वही है जिसमें प्रेम और करुणा हो। एक और कथा आप सुनिए, अनाथ का कंधा, जिससे यह विषय पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। काशी नगरी में एक वृद्ध साधु थे, तपोधन। मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं था। लोगों ने कहा, अरे यह तो अकेले रहते थे, इसको कौन कंधा देगा। लेकिन एक गरीब मछुआरा जिसका नाम था धीरू साधु की सेवा किया करता था। वो मछुआरा साधु की सेवा किया करता था। जब साधु का देहांत हुआ, धीरू ने रोते रोते कहा, बाबा भले ही मैं आपका पुत्र नहीं, पर आज आपका भार मैं उठाऊंगा। धीरू अकेला ही साधु का शरीर उठाकर श्मशान ले गया, अकेला। यह दृश्य देखकर नगरवासी भावुक हो गए और धीरे धीरे 3 लोग और जुड़ गए। उसकी स्थिति देखकर 3 लोग और जुड़ गए। जिसके पास कोई नहीं था, उसकी अर्थी 4 कंधों से उठी। गरुड़ पुराण कहता है, जिसकी सेवा करने वाला भले ही एक हो, पर उसकी श्रद्धा 4 दिशाओं को आकर्षित कर देती है। कहने का मतलब है कि सच्चा प्रेम सबको जोड़ देता है। सच्चा प्रेम सबको जोड़ देता है, तोड़ता नहीं है। अब अंतिम सत्य क्या है? प्रिय बंधुओं, अब बात सहेज कर सुनिए, ध्यान से सुनिए। 4 कंधा अनिवार्य नहीं है, यह परंपरा का हिस्सा है। असली महत्व श्रद्धा, भावना और विधि का है। यदि 4 कंधे न मिले तो भी आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, एक सच्चा कंधा भी 4 कंधों के बराबर है। गरुड़ पुराण कहता है, भार से नहीं भाव से मुक्ति मिलती है। और अंतिम प्रेरणा बंधुओं याद रखिएगा, जिसे जीवन में सभी छोड़ दे, उसे मृत्यु में कंधा देना सबसे बड़ा धर्म है। वह व्यक्ति पर उपकार नहीं, यह हमारे अपने जीवन का पुण्य है, क्योंकि अंत में सभी मनुष्य इसी सत्य की ओर बढ़ते हैं। सभी इसी सत्य की ओर बढ़ते हैं। उठाया भी जाएगा और उठाना भी पड़ेगा। इसलिए किसी की अंतिम यात्रा में कभी पीछे न हटिए, क्योंकि वही संस्कार किसी दिन हमारे लिए भी होगा। तो बंधुओं, अभी आपने जाना, सुना, समझा कि 4 कंधे का क्या महत्व है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं 4 कंधा किसी को देने क्यों जाऊं, किसी को कंधा देने क्यों जाऊं, इससे मेरा क्या हो जाएगा, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन 4 कंधा देना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में जो सुख और शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है। और नसीब वाले हुए होते हैं जो किसी को कंधा देते हैं। तो बंधुओं, आज की वीडियो यहीं विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। बस यही आग्रह और निवेदन कि आपको भी जब कभी मौका मिले तो किसी को कंधा देने से पीछा मत हटिए। इससे हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक ताकत मजबूत होती है। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।